नमस्कार साथियों, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन होने के बाद राजस्थान के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। राजस्थान में जो बीजेपी अपनी राह आसान मान रही थी, अब बीजेपी की राह आसान रहने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के मध्य आंतरिक भितरघात का खतरा अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, नागौर की लोकसभा सीट जहां से हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में है। हनुमान बेनीवाल के लिए कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, जिनको हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा का चुनाव हरवाया और उनके सामने प्रत्याशी खड़े किए, वही प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। राजस्थान की कई ऐसी लोकसभा सीटें जहां के चुनावी समीकरण इस बार पूरी तरीके से बदल चुके हैं, जिसके बाद राजनीतिक सियासी गलियारों में उन सीटों को लेकर चर्चाएं तेज है। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि राजस्थान में आखिरकार क्या होने वाला है। क्या दिवा मदेरणा जैसे बड़े दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करेगी, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नागौर की लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा को टक्कर देने वाली कांग्रेस नहीं, अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में आ चुके हैं। वही हनुमान बेनीवाल जिसने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ राजस्थान में विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार प्रसार किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा और इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा सीटों की स्थिति बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 सीटें भाजपा के पास है, 1 सीट आरएलपी के पास है और 1 सीट यहां से निर्दलीय के पास है। खास बात यह कि 1971 से हमेशा इस लोकसभा सीट पर जाट समाज से ही सांसद जीता आ रहा है। मिर्धा परिवार के कारण ये सीट जानी जाती है। भाजपा रालोपा गठबंधन के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े और जीते। पहले किसान आंदोलन के दौरान बेनीवाल ने बिल वापसी की मांग उठाते हुए गठबंधन तोड़ लिया। हनुमान बेनीवाल के सामने पिछला लोकसभा चुनाव हरी ज्योति मिर्धा, इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस ने गठबंधन कर ये सीट हनुमान बेनीवाल के लिए आरएलपी के लिए छोड़ दी। राजनीतिक हालात, मिर्धा परिवार और बेनीवाल परिवार की राजनीतिक अदावत फिर से एक बार जाग चुकी है। भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा अपने चाचा हरिंदर मिर्धा के खिलाफ पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गई। अब उन्हें नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर मौका दिया। मिर्धा परिवार में कोई कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस को यहां प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए नागौर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली आरएलपी से गठबंधन कर इस सीट खुद हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्धा बेनीवाल को क्या खतरा हो सकता है? ज्योति मिर्धा ने 2009 में सारे चुनाव हारे हैं। उन्हें भाजपा जैसी मौजूद पार्टी परिवार की राजनीतिक विरासत का फायदा मिल सकता है, लेकिन आरएलपी कांग्रेस गठबंधन भी बड़ी चुनौती रहेगी। कांग्रेस का एक धड़ा हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं चाहता। बेनीवाल के साथ कांग्रेस आलाकमान भी बहुत खिलाफत की है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर जमकर विरोध किया था। विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि जैसे भाजपा का साथ छोड़ा, वैसे बेनीवाल कांग्रेस का भी साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। गठबंधन को भी भितरघात का खतरा है। बेनीवाल की पार्टी का हालिया चुनावी प्रदर्शन ग्राफ काफी गिरा है। उनकी पार्टी आरएलपी ने पिछले बार 3 विधायक जीते थे, इस बार यह आंकड़ा महज 1 रह गया, जिसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों में हनुमान बेनीवाल को लेकर चर्चाएं तेज है। अब हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आपसी इस बार नागौर की लोकसभा सीट पर आमने सामने चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अब चुनाव मैदान में आने के बाद क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं का, मारवाड़ के दिग्गज नेताओं का समर्थन मिलेगा? हनुमान बेनीवाल भी चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान राजस्थान में सभी लोकसभा सीटों पर जाने वाले हैं। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के विशेष रूप से दिवा मदेरणा जैसे बड़े दिग्गज नेता, मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया जैसे बड़े दिग्गज नेता, हरीश चौधरी, सचिन पायलट जैसे बड़े दिग्गज नेताओं का अगर समर्थन हनुमान बेनीवाल को पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, तो फिर राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में राजस्थान के बड़े दिग्गज नेता नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और केंद्र के बड़े दिग्गज नेताओं ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर सहमति बना ली, जिसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है कि हनुमान बेनीवाल को इनका समर्थन मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा आंतरिक भितरघात भी देखने को मिल सकता है। आंतरिक भितरघात की प्रमुख यही वजह बताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की आपसी
व्यक्तिगत रूप से अंतर्घात का नुकसान पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी की राह आसान नहीं है, बीजेपी में भी भीतर की अंतर्घात चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भीतर आंतरिक घात के चलते बीजेपी को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस बार बीजेपी की राह इतनी आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आराम से जीती थी, मोदी लहर का फायदा मिला था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान रहने वाले नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार से यहां पर सियासी गलियारों में ताल ठोकी है, उसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों के चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बेनीवाल से नाराजगी और दिव्या की बगावत को दिव्या मदेरणा को लेकर क्या बोला। दिव्या मदेरणा ने कहा कि वो अब कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाली नहीं है, उनका परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो कांग्रेस पार्टी में ही रहने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान की लोकसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा का भी सपोर्ट हनुमान बेनीवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करना पड़ेगा और चुनावी प्रचार प्रसार हनुमान बेनीवाल के लिए करना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति में ऐसा बताया जा रहा है कि कई इससे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन बड़े पश्चिमी राजस्थान के बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयान आ चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज थी, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में विशेष रूप से इस बार नागौर की लोकसभा सीट अहम मानी जा रही है। हनुमान बेनीवाल की साख एक बार फिर से दांव पर लग चुकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार इस बार बड़ा एक बार पंच खेलते हुए खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से जीता था, जिसके बाद से राजस्थान की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। अगर लोकसभा चुनाव जीत भी जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल की राह इतनी आसान रहने वाली नहीं है। हनुमान बेनीवाल के सामने कई ऐसे बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे रिछपाल मिर्धा हो, ज्योति मिर्धा हो, जो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के खिलाफ चुनावी प्रचार प्रसार करने लग चुके हैं। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, दोनों के बीच इस बार एक मजबूत मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बार जनता का रुख किस ओर रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार सभी सियासी गलियारों में नागौर की लोकसभा सीट को लेकर एक उबाल चल रहा है, उसके बाद से पूरे प्रदेश में ये चर्चा है कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल से गठबंधन का कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। क्या पिछली बार जिस प्रकार बीजेपी को फायदा मिला था, उसी प्रकार का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? अगर ऐसा मिलता है तो कांग्रेस काफ़ी सीटें निकालने में इस बार कामयाब राजस्थान की राजनीति में हो सकती है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अभी जिस प्रकार सियासी गलियारों में उलटफेर चल रहा है, राजस्थान में एक बड़ा उलटफेर अभी चल रहा है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल के समर्थन में नागौर की लोकसभा सीट पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और भी मजबूत हो सकते हैं और हनुमान बेनीवाल इस सीट को निकाल भी सकते हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा भी इस बार पूरी तरीके से अपने प्लानिंग के तहत काम कर रही है। ज्योति मिर्धा को जिस प्रकार से खुद का वोट बैंक है और बीजेपी से उन्होंने टिकट लिया, तो कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान की राजनीति में वो भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें और इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आप भी कमेंट जरूर करें कि आप राजस्थान के कौन सी लोकसभा या कौन सी विधानसभा से ये वीडियो देख रहे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।